अस्सलाम वालेकुम लियारी। याद रखना, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या अक्षय खन्ना का भूत मेरे अंदर भी आ गया है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज सिर्फ अक्षय खन्ना की बात नहीं करूंगा, आज बात करूंगा उस माइंडसेट की जिसने दुनिया के सारे सक्सेस फॉर्मूलाज को डस्टबिन में डाल दिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि सफल होने के लिए रोज दिखना पड़ेगा, रोज चिल्लाना पड़ेगा, करोड़ों का पीआर करना पड़ेगा और हर न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, हर जगह जा जाकर पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, तो अक्षय खन्ना ने इस सोच की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, ये वीडियो उस शख्स के ऊपर है जो सालों साल गायब रहता है, जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जो किसी बॉलीवुड पार्टी में मुंह दिखाने तक नहीं जाता, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आता है तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स का पसीना छूट जाता है। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। हैरान कर देने वाला मैच सुनिए। फिल्म धुरंधर में लीड एक्टर रणवीर सिंह ने लिए 50 करोड़ रुपए और अक्षय खन्ना ने लिए मात्र 2.5 करोड़। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म हुई और लोग थिएटर से बाहर निकले तो उनकी जुबान पर 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह का नाम नहीं था। सभी जबान पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रहमान डकैत। अक्षय खन्ना was the villain of the film, but still he ate. अक्षय खन्ना की एक्टिंग एक नंबर थी भाई, बहुत मजा आया। अक्षय खन्ना की एक्टिंग लाजवाब भाई, खा गया पूरी पिक्चर में, सबको खा गया वो। इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, इसे कहते हैं इम्पैक्ट। और क्रेज का आलम देखिए, फिल्म पाकिस्तान में बैन है, लेकिन वहां के बड़े नेता बिलावल भुट्टो जब महफिल में एंट्री लेते हैं तो बैकग्राउंड में अक्षय खन्ना का गाना बजता है। इसे कहते हैं ग्लोबल ऑरा। और दूसरी तरफ करण जौहर मजाक में कहते हैं कि अगर कल अक्षय को पता चले कि उसे ऑस्कर मिलना है लेकिन उस दिन संडे है, तो अक्षय खन्ना कह देगा, अरे आज रहने दो भाई, आज मेरी छुट्टी का दिन है। If he's winning an Academy Award on Saturday, he will not come back because he's in Alibag on Saturday. और ये आलस नहीं है दोस्तों, ये उस इंसान का कॉन्फिडेंस है जिसे अपनी स्किल्स और अपने क्राफ्ट पर इतना भरोसा है कि उसे दुनिया के तालियों की भूख ही नहीं है। अक्षय खन्ना 2025 के सिनेमा के ओपनर भी हैं और फिनिशर भी। छावा में औरंगजेब की कभी न भूलने वाली एक्टिंग की और धुरंधर तो नया इतिहास लिख ही रही है। आज के इस वीडियो में हम अक्षय खन्ना के दिमाग के अंदर उतरेंगे और समझेंगे कि उनके हिमालय पुत्र से धुरंधर तक की इस साइलेंट जर्नी में आप बिजनेस, अपने करियर और अपनी लाइफ के लिए क्या असली लर्निंग ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द फिलॉसफी ऑफ डिटैचमेंट की, यानी नतीजे का मोह छोड़ो, काम से नाता जोड़ो। अक्षय खन्ना को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना होगा, डिटैचमेंट, यानी विरक्ति। आज के दौर में जहां लोग रिश्तों से, रुतबों से और नंबरों से चिपके हुए हैं, अक्षय खन्ना का माइंडसेट बिल्कुल अलग नजर आता है। वो फिल्म से, अपने काम से और अपनी कला से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके नतीजों और उससे मिलने वाले फेम से पूरी तरह विरक्त हैं। अब धुरंधर को लीजिए, हर जगह फिल्म की बात हो रही है, पूरा स्टार कास्ट इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन अक्षय हमेशा की तरह गायब है। भाई स्वैग है, कोई मतलब ही नहीं। फिल्म चली तो कोई खुशी नहीं और नहीं चली तो कोई गम नहीं। भाई मैंने तो अपना काम ईमानदारी से कर दिया, बाकी तुम जानो। पूरा मीडिया आज अक्षय खन्ना को ढूंढ रहा है कि एक बाइट मिल जाए, लेकिन अक्षय को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कर्म कर दिया, अब फल में क्या मिला कोई लोड ही नहीं लेना। और इस एटीट्यूड की शुरुआत आज से नहीं, उनकी डेब्यूट फिल्म हिमालय पुत्र से हुई। आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है। न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती। पिता विनोद खन्ना ने करोड़ों लगाए, फिल्म फ्लॉप हो गई। कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन अक्षय खन्ना ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा, ये फिल्म मेरे पिता की कोशिश थी, नहीं चली, कोई बात नहीं, पर मेरा वजूद तो मेरी मेहनत से बनेगा। और फिर आई जेपी दत्ता की बॉर्डर। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जहां कोई नेपोटिज्म वाला स्टार किड नहीं था, एक मजा हुआ एक्टर दिखाई दिया। अपने हर सीन में अक्षय खन्ना ने जान फूंक दी। आप ही ने कहा था ना सर, आदत डाल लो,
आदत पड़ गई। और सबसे कमाल की बात अब सुनिए, जब उनके बाल झड़ने लगे तो उन्होंने नकली बालों के पीछे छुपने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने दिखावे से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने दुनिया से कहा, शक्ल देखनी है तो मॉडल्स को देखो और एक्टिंग देखनी है तो अक्षय खन्ना को देखो। भाभी जी बच्चे कहाँ हैं? मैंने देखे नहीं लेकिन बहुत प्यारे हैं। दोस्तों, बिजनेस हो या लाइफ, अक्सर हम अपनी इमेज के गुलाम बन जाते हैं। यहां अक्षय से क्या सीख सकते हैं कि अपनी लेगेसी और अपनी इनसिक्योरिटीज से खुद को अलग कर लो, और जिस दिन आप दूसरों की उम्मीदों से डिटैच हो जाओगे, आपके लिए पूरा आसमान होगा उड़ने के लिए। अब बताता हूं अक्षय खन्ना से सीखने वाली दूसरी चीज, क्रिएट योर ओन वाइब, यानी भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। दोस्तों, सफलता का मतलब सिर्फ नंबर 1 बनना नहीं होता। सफलता का मतलब है खुद को एक ऐसे स्टैंडर्ड पर खड़ा करना जहां आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही मुश्किल हो जाए। अक्षय ने साबित किया कि आप साइड में खड़े होकर भी पूरी महफिल लूट सकते हो। याद करिए, दिल चाहता है। सामने आमिर खान खड़े थे, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, सारी लाइमलाइट, सारे पंच लाइन उनके पास थे, लेकिन अक्षय ने सिद्धार्थ की उस खामोशी में वो जान फूंकी कि फिल्म खत्म होने के बाद लोग उस पेंटर के इश्क में गिर गए। वही धमाका उन्होंने दृश्यम 2 में अजय देवगन के सामने किया। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? और फिर छावा का भयावह औरंगजेब। डायरेक्टर ने पूछा कैसे करोगे? अक्षय ने साफ कह दिया, मैं अक्षय खन्ना बनकर एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं औरंगजेब बनूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे गालियां दें। भाई का विजन ही क्लियर है, मुझे हीरो बनना ही नहीं, मुझे वो वाइब क्रिएट करनी है कि जब मैं स्क्रीन पर आऊं तो लोग पलकें झपकाना ही भूल जाएं। उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग रही है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी शर्तों पर काम कर रहा हूं, अगर मैं साल में एक फिल्म करके भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा हूं, तो मैं रतन टाटा और अंबानी जितना ही सफल हूं। रतन टाटा ने कभी नहीं सोचा कि उन्हें अंबानी बनना है, उन्होंने अपनी अलग क्लास बनाई। सबक बिल्कुल साफ है, बिजनेस हो या करियर, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो। अगर आप वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ऑप्शन हो। लेकिन जिस दिन आपने अपनी अलग वाइब और अलग स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, आप एक रिक्वायरमेंट बन जाओगे। मुकाबला दुनिया से नहीं है दोस्त, मुकाबला अपनी ही लास्ट परफॉर्मेंस से होना चाहिए। मजा तो यही है कि दुनिया की नजर में नहीं, खुद की नजर में धुरंधर बन जाओ। अब सीखते हैं अक्षय खन्ना से लर्निंग नंबर 3, जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट की दुनिया फोमो की शिकार है। हर किसी को डर है कि अगर मैं रील नहीं बनाऊंगा, अगर मैं पार्टी में नहीं दिखूंगा, तो दुनिया मुझे भूल जाएगी। लोगों को जिस बात का डर है, खन्ना साहब को उसी बात का गर्व है। उनकी सोच ही अलग है। वो कहते हैं कि मैं 5 साल नहीं दिखूंगा, लेकिन जब भी आऊंगा दुनिया को हिला दूंगा। आज जब सारा सोशल मीडिया रहमान डकैत के डायलॉग बोल रहा है, उनके डांस स्टेप को हर कोई फॉलो कर रहा है, आज हर न्यूज चैनल उनका इंटरव्यू चाहता है, लेकिन अक्षय खन्ना कहां है किसी को नहीं पता। वो अलीबाग के अपने घर में शांति से बैठे हैं। भाई का फंडा बिल्कुल क्लियर है, काम खत्म उसके बाद घर में। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। श्रीदेवी के साथ मॉम फिल्म उन्होंने 5 साल के वनवास के बाद की। आप यहाँ में दिस इज योर लास्ट चांस। और लोगों ने तो मजाक में ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अक्षय तो ऐसा गायब हुआ है जैसे किसी से उधार लेकर भागा हो। यहाँ कमाल की लर्निंग क्या है जानते हैं? कि जिसकी सप्लाई जरूरत से ज्यादा होती है, उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। अक्षय खन्ना एक कॉमोडिटी नहीं, एक एक्सपीरियंस बन गए हैं। वो रोज बाजार में नहीं मिलते, इसलिए उनकी कीमत आज भी है। सबक बिल्कुल साफ है कि हर महफिल की शोभा बनना बंद करो। हर चर्चा और हर विवाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना आपकी ब्रांड वैल्यू को कम करता है। अपनी प्रिवेसी को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाओ, गायब होना सीखो ताकि आपका वापस आना एक फेस्टिवल बन जाए। अब बात करते हैं अक्षय खन्ना से सीखने वाली चौथी चीज, वो है अनब्रेकेबल रेजिलियंस, यानी गिरना बुरा नहीं होता, गिरे रहना बुरा होता है। आज के दौर में अगर किसी की पोस्ट पर लाइक कम आ जाए ना, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अक्षय खन्ना, इस बंदे ने पिछले 28 सालों में हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं। ये बॉलीवुड के राहुल गांधी हैं। लेकिन क्या आपने इनकी कभी कोई कंट्रोवर्सी सुनी? नहीं। अक्षय ने खुद माना, हां मैंने गलत फिल्में साइन की जो नहीं करनी चाहिए थी। फराह खान की आई 30 मार खान में वो मजाक का पात्र बन गई। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इससे अच्छी एक्टिंग तो हमारे घर के जानवर भी कर लेते हैं।
पर उन्होंने अपनी हर गलती को संजीदगी से एक्सेप्ट किया। इसे ही कहते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप। पर गिरकर जब वो खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि इतिहास ही बन गया। गांधी माय फादर जैसी फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की वो गहराई दिखाई जिसे दुनिया की किसी एक्टिंग स्कूल में सिखाया नहीं जाता। वाह, मैंने उससे कहा कि ये मेरी बा के लिए है तो उसने दे दिया। उसने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तू ये नहीं खाएगी तो मुझे वापस दे दो बा। 28 साल से ये बंदा चुपचाप अपनी तलवार की धार तेज कर रहा है। सबक बिल्कुल साफ है। इतिहास ये याद नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरे, इतिहास ये याद रखता है कि आप आखिरी बार कब उठे थे। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, इंतजार के दौरान अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होता है और अपनी तैयारी जारी रखना ही असली पेशेंस होता है। अब सबसे आखिरी और सबसे कमाल की लर्निंग अक्षय खन्ना से हम क्या सीख सकते हैं? मास्टरी ऑफ क्राफ्ट, यानी कंपटीशन को इररेलेवेंट कर दो और कंपैरिजन में पड़ो ही मत। अक्षय खन्ना ने कभी नहीं सोचा कि खान्स क्या कर रहे हैं, कपूर खानदान क्या कर रहा है। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, मास्टरी, कि मैं और कैसे बेहतर हो सकता हूं। जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे रणवीर सिंह से बड़ा दिखना है या ज्यादा डायलॉग बोलने हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि रहमान डकैत को इस तरह जीना है कि मेरे और किरदार के बीच की दीवार खत्म हो जाए, औरंगजेब को ऐसे जिया जाए कि लोग मुझसे नफरत करने लगें। ऐसा लग रहा है उनके लिए एक्टिंग कोई जॉब नहीं, कोई साधना बन गई हो। धुरंधर में भले ही हीरो रणवीर हैं, लेकिन जब भी स्क्रीन पर अक्षय आए तो रणवीर साइड एक्टर ही नजर आने लगे। ताल में उनके सामने दिग्गज खिलाड़ी अनिल कपूर हों या हंगामा में परेश रावल जैसे संजीदा अभिनेता या हमराज में बॉबी देओल, सामने कोई भी एक्टर हो, अक्षय ने कोई कंपैरिजन किया ही नहीं। उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। विद्या बालन और करीना कपूर तो यहां तक कहती हैं कि अक्षय तो हॉलीवुड मटेरियल हैं, उनको हॉलीवुड में होना चाहिए। I enjoyed watching Akshay Khanna and I don't know why he's disappeared suddenly. अक्षय खन्ना is the right person to go to Hollywood क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। सबक बिल्कुल साफ है कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को देखकर अपना बिजनेस चलाते हो और हर घड़ी उसके हिसाब से बदलते हो तो आप हमेशा नंबर 2 रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने काम में मास्टरी हासिल कर ली, उस दिन आप कंपटीशन से ऊपर उठ जाओगे। अक्षय खन्ना ने कंपटीशन को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे इररेलेवेंट बना दिया। रणवीर सिंह जैसे उम्दा कलाकार को बौना साबित करना आसान नहीं था। उनकी अपनी एक क्लास है, पर अक्षय ने यह बेहद आसानी से कर दिया। इसलिए कंपैरिजन के चक्कर में कभी नहीं पड़ो, अपनी खुद की लाइन बड़ी करना ही अक्षय खन्ना का सबसे बड़ा सबक है। अक्षय खन्ना की 28 साल की खामोशी आज एक ऐसी चिंगारी बनकर फटी है जिसने पूरे सक्सेस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। याद रखना मेरे दोस्त, कामयाबी शोर मचाने से नहीं, काबिलियत बढ़ाने से मिलती है। दुनिया आपको अंडररेट करेगी, लोग आपको भूलने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, आप पर हंसने वाले लोग आपको इररेलेवेंट तक कह देंगे, लेकिन जिस दिन आपने अपने क्राफ्ट पर पकड़ बना ली, उस दिन ये पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बना देगी। अक्षय खन्ना ने खुद को कभी स्टार नहीं माना, शायद इसलिए वो आज सितारों से भी ऊंचे नजर आ रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में धुरंधर बनना चाहते हैं तो आज से ही दिखावे की दुनिया को सलाम कहिए और अपने काम में डूब जाइए। और याद रखना कि खामोशी से की गई मेहनत एक दिन सबसे ज्यादा शोर मचाती है। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।